एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, लोक उपक्रमों के उद्देश्य। प्राय सभी देशों में लोक उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, किंतु विकासशील देशों में तो लोक उपक्रमों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि विकासशील देशों में लोक उपक्रम आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की विविध पंचवर्षीय योजनाओं में लोक उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। योजनाओं की सफलता के लिए लोक उपक्रमों की सहायता के बिना असंभव है। इसीलिए योजनाओं की सफलता के लिए लोक उपक्रम अपरिहार्य है। इसीलिए श्री गर्शन क्रोन ने लोक उद्योगों के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विकासात्मक कार्यों को प्रारंभ करते समय जो देश जितना अधिक पिछड़ा हुआ होता है, उसे उतना ही अधिक सरकारी संरक्षण एवं सरकारी उपक्रमों के विस्तार की आवश्यकता होती है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो देश ने तेजी से आर्थिक विकास की नीति को अपनाया है। प्राय देखा गया है कि निजी उपक्रम सरकारी नीतियों को लागू करने में पूरा सहयोग नहीं दे रहे हैं, अतः सरकार ने ही स्वयं ही उद्योग स्थापित किए। इसके अतिरिक्त कल्याणकारी राज्य की भावना ने भी लोक उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। अब हम लोक उपक्रमों के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहला उद्देश्य आता है आधारभूत उद्योगों का विकास। आधारभूत उद्योगों की स्थापना से देश के आर्थिक विकास की नींव दृढ़ होती है। उन उद्योगों में पूंजी का विनियोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है तथा लाभ भी दीर्घकाल के बाद मिलता है। इसी कारण निजी उद्योगपति ऐसे उद्योगों में रुचि नहीं लेते हैं। ऐसे उद्योगों में हम लोहा उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, जलपोत उद्योग, रसायन उद्योग को सम्मिलित करते हैं। इनका संचालन एवं नियंत्रण भी स्वयं सरकार करती है। दूसरा उद्देश्य आता है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उद्योग सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। इन उद्योगों को निजी उद्योगपतियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसको निजी उपक्रमों के भरोसे नहीं छोड़ने का कारण यह है कि निजी उद्योगपति लालचवश हल्के व घटिया औजार बना सकते हैं, जिससे युद्ध के समय मात खानी पड़ सकती है। तीसरा उद्देश्य आता है हमारा तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। देश में आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करना भी लोक उपक्रमों का उद्देश्य है। लोक उपक्रमों के अभाव में हमें निजी उपक्रमों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे विकास की गति उनकी इच्छानुसार चलती है, जो विकासशील देशों के हित में नहीं है। इसीलिए प्रोफेसर हेंसन का कहना है कि आर्थिक दृष्टि से उन्नति करने के इच्छुक देशों के समक्ष सार्वजनिक उपक्रमों का वृहद स्तर पर विस्तार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नेक्स्ट उद्देश्य आता है हमारा चौथा, जनोपयोगी सेवाओं के लिए उपयुक्त। जनोपयोगी सेवाओं में जल, परिवहन, रोशनी, अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं आदि सेवाओं को हम सम्मिलित करते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें लाभ की संभावना बहुत कम होती है। जब लाभ की संभावना नहीं रहती, तब निजी उद्योगपति ऐसे उपक्रमों में पूंजी लगाना पसंद नहीं करते हैं, किंतु ये ऐसी आवश्यक सेवाएं हैं जिनकी उपलब्धि जनहित में कराना आवश्यक होता है। अतः लोक उपक्रम न लाभ न हानि का दृष्टिकोण अपनाते हुए जनता की जनोपयोगी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य आता है हमारा धन एवं साधनों का
संतुलित वितरण। निजी उद्योगों के कारण धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में हो जाता है, जिससे आर्थिक व्यवस्था असंतुलित हो जाती है। निजी उद्योगपति केवल उन्हीं उद्योग धंधों में अपनी पूंजी विनियोजित करता है जिनमें लाभ की मात्रा अधिक होती है। उद्योगों के क्षेत्र में तो विकास तीव्र गति से हो जाता है, किंतु आधारभूत उद्योग पिछड़ जाते हैं। इसीलिए संतुलित औद्योगिक विकास के लिए लोक उपक्रम आवश्यक होते हैं, क्योंकि निजी उद्योगपति उपभोक्ताओं की वस्तुओं के उत्पादन में अधिक रुचि लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उद्देश्य आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक। निजी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही लोक उपक्रमों की स्थापना की गई। आज बहुत से निजी उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण हो गया है। इससे आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगी है। नेक्स्ट आता है हमारा जोखिमपूर्ण परियोजनाओं का विकास करना भी लोक उपक्रमों का उद्देश्य है। लोक उपक्रम ऐसे जोखिमपूर्ण विपुल पूंजी वाले उद्योगों का संचालन करते हैं जिनका लाभ दीर्घकाल में मिलता है। देश के आर्थिक विकास के लिए ऐसे उद्योगों का होना परम आवश्यक है। ऐसे उद्योगों में लंबी अवधि तक हानि ही उठानी पड़ती है। उद्योगपतियों ऐसे जोखिमपूर्ण व पूंजीगत उद्योगों की स्थापना करना निजी उद्योगपतियों की क्षमता से परे है। इसका कारण यह है कि वे कम पूंजी वाले व शीघ्र लाभ वाले उद्योगों में ही पूंजी विनियोजित करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्र के साधनों का समुचित उपयोग। हमारी सरकार का सारा ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि देश के सीमित साधनों का पूरा व सही उपयोग हो, ताकि हम सीमित साधनों से अधिकाधिक लाभ उठा सकें। इस दृष्टिकोण से सरकार ने अधिकांश उद्योग अपने हाथ में ले लिए हैं, जैसे कोयला खदानों को बैंक व बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है मूल्य पर नियंत्रण। औद्योगिक वस्तुओं की तुलना में खाद्यान्न सामग्री के मूल्यों में उतार चढ़ाव की संभावना अधिक रहती है। इससे कृषक व उपभोक्ता वर्ग दोनों को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। जब मूल्यों में कमी व वृद्धि की स्थिति होती है तो सरकार स्वयं मोर्चा संभालती है, अर्थात सरकार गिरते हुए मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए स्वयं न्यूनतम मूल्यों की समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इससे प्रतिरोधक स्टॉक का निर्माण होता है। बाजार में मूल्य वृद्धि होने पर प्रतिरोधक स्टॉक में से सरकार खुलेआम बिक्री प्रारंभ कर देती है, जिससे मूल्य वृद्धि पर अंकुश लग जाता है। सरकार आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों से वितरित करती है। नेक्स्ट आता है हमारा समाजवादी समाज की स्थापना। लोक उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य पूंजीवादी एकाधिकार को समाप्त कर समाजवादी समाज की स्थापना करना है। लोक उपक्रमों की सहायता से ही एकाधिकार समाप्त होगा, लोगों को अधिकाधिक रोजगार मिलेगा तथा नवीन तकनीकों के सहारे साधनों का पूरा उपयोग होगा। कहने का तात्पर्य है कि लोक उपक्रमों की सहायता से ही समाजवाद का सपना साकार होगा। नेक्स्ट आता है हमारा श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा। हमारे देश में निजी उद्योगपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। उन्हें श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं रहती है। सरकार
उनकी रोजी रोटी के चक्कर में उनके बारे में सोचती है। श्रमिक खनन उद्योग तथा रासायनिक उद्योग जैसे हानिकारक उद्योगों में कार्य करते हैं, जिससे वे जीवन पर्यंत जानलेवा बीमारियों से जूझते रहते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा, उनका अनिवार्य बीमा, कार्य की उचित दशाएं, अवकाश तथा श्रम कल्याण के अन्य कार्यक्रम संचालित कर आदर्श नियोक्ता का उदाहरण पेश करती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हमारे देश में राज्य बीमा निगम की स्थापना की। नेक्स्ट आता है हमारा रोजगार में वृद्धि। हमारे देश की लगभग 30% से अधिक जनता गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग बेरोजगार हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के सम्मुख हमेशा ये भय बना रहता है कि मालिक उन्हें कब नौकरी से हटा देगा या किसी कारणवश कारखाने बंद हो जाएंगे। श्रमिकों में व्याप्त इस भय को मिटाने के लिए भी सरकार ने काफ़ी मात्रा में उद्योगों की स्थापना की है, जिनसे बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिला है। नेक्स्ट हमारा आता है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अनेक उद्यम देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने तथा समुचित आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सरकार के नियंत्रण में लाए गए हैं। हमारे देश में बीमा व्यवसाय व देश के प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है। इसी तरह से कृषि व उद्योगों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अनेक वित्त व विकास निगमों की स्थापना भी सरकारी क्षेत्र में की गई है। नेक्स्ट आता है नवीन तकनीक का विकास। हमारे देश में लोक उपक्रमों के माध्यम से नई नई तकनीकों का विकास हुआ है, जो निजी उपक्रमों के लिए काफ़ी महंगी व भारी पड़ती है। लोक उपक्रमों के परिणाम स्वरूप ही आज हमने विज्ञान के क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर ली है। आज भारतीय नागरिक भी अंतरिक्ष तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय आर्थिक साधनों में वृद्धि। हमारे देश ने नियोजित आर्थिक विकास की राह पर चलने का संकल्प किया है। इन योजनाओं को चलाने के लिए देश की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे योजनाओं का आकार बढ़ता जाएगा, धन का अनुपात भी उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। यह धन सरकार ऋणों व करों के माध्यम से एकत्रित करती है। इसके अतिरिक्त तीसरा साधन लोक उपक्रम भी है। नेक्स्ट आता है हमारा उद्देश्य एक आदर्श नियोक्ता। लोक उपक्रमों की स्थापना का एक उद्देश्य यह भी है कि निजी उपक्रमों के समक्ष एक आदर्श रख सकें। श्रमिकों के लिए कार्य के घंटे निर्धारित करना, कार्य का वातावरण, मजदूरी, बोनस, मजदूरों को मिलने वाली सेवाएं, स्वास्थ्य की सुरक्षा, आवास, मनोरंजन के साधन, प्रोविडेंट फंड सेवा, निवृत्ति के पश्चात मिलने वाली पेंशन आदि सभी निजी क्षेत्रों के उपक्रमों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना होता है। और भारत तो एक लोक कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट आता है हमारा बड़े पैमाने के उद्योगों के लाभ। निजी उद्योगपति प्राय बड़े पैमाने के उद्योगों से होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं, जबकि लोक उपक्रम यह लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास विपुल पूंजी, पर्याप्त तकनीक ज्ञान एवं आवश्यक साधन होते हैं, जिससे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक, आर्थिक व सामरिक सुरक्षा। लोक उपक्रमों द्वारा निजी उपक्रमों की शोषणपूर्ण व एकाधिकारिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर महत्वपूर्ण आर्थिक
क्रियाओं को सरकारी क्षेत्र में लेने से अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं को उचित मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। लोक उपक्रमों में लाभ का उद्देश्य गौण रहने के कारण जमाखोरी, मुनाफाखोरी, चोरबाजारी व मिलावट जैसी बुराइयों का कोई स्थान नहीं होता है। युद्ध में काम आने वाली सामग्री का उत्पादन भी लोक क्षेत्र में ही किया जाता है। इसीलिए लोक उपक्रम सामाजिक, आर्थिक व सामरिक तीनों प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन व संरक्षण। विदेशी व्यापार में वृद्धि करना भी लोक उपक्रमों का प्रमुख ध्येय है। विदेशी व्यापार में बहुत जोखिम रहती है। निजी उपक्रम ऐसी जोखिम उठाने का साहस नहीं कर पाते हैं। देश के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा उद्देश्य। अन्य उद्देश्यों में भारत में लोक उपक्रमों की स्थापना अधिकतम उत्पादन, पूर्ण रोजगार, न्यायपूर्ण वितरण व सामाजिक सुरक्षा की भावना को लेकर की गई थी। लोक उपक्रमों में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित को ध्यान में रखा जाता है। लोक क्षेत्र में अर्जित लाभ का राष्ट्र के आर्थिक विकास में पुनर्विनियोजित किया जाता है। लोक उपक्रमों में लाभ के स्थान पर सेवा की भावना प्रबल रहती है, अर्थात लोक उपक्रम देश के आर्थिक विकास, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक उपक्रमों के लाभ। थैंक यू।